नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए अधिक से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों की रिवीजन करते हुए आज की क्लास में हम करने वाले हैं संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि हिंदी साहित्य के PYQ रहेंगे, जिसमें आपको विद सॉल्यूशन के साथ तथ्य देखने को मिलेंगे। किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो या फिर एनटीए नेट की परीक्षा हो या फिर कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को विद सॉल्यूशन के साथ करते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही है सफलता का राज। हमारे साथ जुड़कर अधिक से अधिक तथ्यों की रिवीजन आप कर सकते हैं हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्नों की। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास में हम आधुनिक काल से संबंधित छायावाद युग, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना व हालवाद से संबंधित कुछ PYQ को करने की कोशिश करेंगे। तो देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, छायावाद के 4 स्तंभों में से निम्न में से कौन सा नहीं है। तो छायावाद के 4 स्तंभ में से कौन सा स्तंभ नहीं है इनमें से? तो आपको पता ही है, निराला जी, प्रसाद और सुमित्रानंदन पंत, साथ ही महादेवी वर्मा जी, ये 4 स्तंभ माने गए हैं छायावाद के। तो इनमें से जो है अज्ञे जी नहीं है। आंसर हो जाएगा हमारा अज्ञे। अज्ञे किस वाद का कवि है? तो अज्ञे जो है प्रयोगवाद के कवि रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इससे जुड़े हुए तथ्य आप देख सकते हो। ये 4 स्तंभ है छायावाद के: प्रसाद, निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। अज्ञे जो है प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि भी माने जाते हैं। अज्ञे के संपादक तव में 4 तार सप्तकों का प्रकाशन हुआ। अज्ञे ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी भी कहा है। कई बार ये कथन भी पूछा जाता है, प्रयोगवाद के कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा है? तो ध्यान रखना है, अज्ञे जी द्वारा ही कहा गया है। और 4 सप्तकों का संपादन किसने किया है? अज्ञे जी ने। और जो है तार सप्तक का जो संपादन उन्होंने जो है कब किया? तार सप्तक का जो संपादन जो है उन्होंने 1943 में किया। फिर द्वितीय सप्तक जो है 1951, तृतीय सप्तक जो है 1959, 59, और चतुर्थ सप्तक जो है, चौथा सप्तक जो है कब आया? 1979 में, 79 में। तो इस प्रकार से 1943, 1951, 1959 और 1979, इस प्रकार से 1, 2, 3, 4 इन 4 सप्तकों का संपादन जी द्वारा किया। क्योंकि इनके प्रकाशन वर्ष का जो है सन भी पूछ लिया जाता है कि इसका प्रकाशन कब हुआ, तो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। और इन सप्तकों के अंतर्गत कौन कौन से कवि शामिल हैं, इनको भी आपको देख लेना है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है इनमें से तार सप्तक का कवि कौन है या कौन नहीं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन हमें बताना है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आते हुए प्रश्न हमारे गलत होते हैं जल्दबाजी में। सत्य और असत्य को ध्यान से देख लेना है। नहीं पूछा गया है या है पूछा गया है, सत्य पूछा गया है या है सत्य। तो राम की शक्ति पूजा का सुझाव जामवंत ने दिया, तो ये कथन बिल्कुल सही है। राम की शक्ति पूजा का जो सुझाव है, राम की शक्ति पूजा जो है, एक बार आप समझ सकते हो, ये एक रचना है। राम की शक्ति पूजा किसके द्वारा रचित है? छायावादी कवि निराला जी द्वारा रचित है। उसके बाद राम को रावण पर विजय का वरदान देवी से प्राप्त हुआ, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। जब राम को जो रावण पर विजय का जो वरदान है वो देवी से प्राप्त था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, राम की शक्ति पूजा का कथानक रामचरित्र पर आधारित है या राम की शक्ति पूजा के राम मानव अधिक है और ईश्वर कम। ये चौथा पॉइंट भी हमारा सही है। डी पॉइंट भी बिल्कुल सही है, लेकिन सी पॉइंट हमारा गलत है। आंसर हो जाएगा हमारा सी, क्योंकि आंसर में जो है असत्य पूछा गया है। क्वेश्चन में हमारा असत्य पूछा गया है, इसलिए हमारा आंसर सी हो जाएगा। तीनों कथन ये सही है। राम की शक्ति पूजा का राम जो है मानव अधिक था लेकिन ईश्वर कम।
और राम को रावण पर विजय का वरदान देवी से प्राप्त था। राम को शक्ति का सुझाव जामवंत द्वारा दिया गया। DTET प्लस बी PGT हिंदी 2021 में पूछा गया प्रश्न है, लेकिन सी कथन इसलिए हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि राम की शक्ति पूजा का जो कथानक है रामचरितमानस पर आधारित न होकर के बंगला जो रचना है कीर्तिवास रामायण रामायण इस पर आधारित है। कीर्तिवास रामायण पर आधारित है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक मिनट भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, इससे संबंधित कुछ तथ्य आपको पता ही है। राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन पूछा जाए 1936 का कथानक बंगला ग्रंथ कीर्तिवास रामायण पर आधारित है, न कि रामचरितमानस पर। राम की जो शक्ति पूजा है निराला जी द्वारा कृत एक महाकाव्य है जिसका प्रकाशन 1936 में हुआ, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कामायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है। कामायनी रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। और इस रचना के बारे में ये किसने कहा? ये कथन किसका है? कामायनी के संदर्भ में यह कथन किसका है कि कामायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है? तो ये कथन कहा है गजानन माधव मुक्तिबोध ने। तो ध्यान रखना है, कामायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है। यह कथन कामायनी के संदर्भ में गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा कहा गया। कामायनी हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है जिसके जो रचयिता है वो जयशंकर प्रसाद जी है। यह आधुनिक छायावादी युग का सर्वोत्तम और प्रतिनिधि हिंदी महाकाव्य है। सबसे अधिक जो है प्रतिनिधि हिंदी सर्वोत्तम यानी कि सर्वश्रेष्ठ भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए सर्वश्रेष्ठ हिंदी का कौन सा महाकाव्य माना जाता है तो कामायनी को ही माना जाता है, और प्रतिनिधि हिंदी महाकाव्य माना गया है। और प्रसाद जी की यह अंतिम रचना है। तो अंतिम काव्य रचना है प्रसाद जी की ये कौन सी? कामायनी, जो 1935 में प्रकाशित हुई। प्रकाशन वर्ष पूछा जाए कामायनी रचना का तो 1935। इसमें जो है इस महाकाव्य में 15 सर्ग है, ध्यान रखना है। और कामायनी का प्रथम सर्ग चिंता है और अंतिम आनंद है, और तीसरा भी कई बार पूछ लेते हैं तो श्रद्धा है, तो ध्यान रखना है। तीसरे नंबर का है चिंता, दूसरे नंबर का है आशा। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना। तो इस प्रकार से आपको इनके 15 के 15 सर्गों को जो है याद रखना है। रामायणी के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जयशंकर प्रसाद की मुख्य काव्य कृतियां निम्न है, जैसे कि उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर, आईनी। तो इस प्रकार से आप इनकी रचनाओं को भी रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी को जो है क्या कहा है? मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहा है। तो मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने कहा है कामायनी के संबंध में? डॉक्टर नगेंद्र जी ने। डॉक्टर शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। छायावाद का उपनिषद कहने वाले विद्वान कौन है कामायनी के संबंध में? तो शांति प्रिय द्विवेदी। और मानव चेतना का विकास किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने। इस प्रकार से इन तथ्यों की आप रिवीजन कर सकते हो। उसके बाद बात करें आगे तो राम स्वरूप चतुर्वेदी ने इसे एक कंपोजिशन भी कहा है। तो ध्यान रखना है, एक कंपोजिशन नाम किसने दिया है? राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। किसको? कामायनी काव्य को। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कामायनी समग्रता में समासोक्ति का विधान लक्षित करती है। तो ये कथन भी डॉक्टर नगेंद्र जी को है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, हृदय की अनुकीर्ति ब्रहा उद्धार एक लंबी काया उन्मुक्त मधु पवन क्रीडित जो शिशुशाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त के संदर्भ में असंगत है। तो इन पंक्तियों के संबंध में असंगत हमें बताना है क्या है। तो इसमें इनमें क्या वर्णन किया गया है किस चीज का, तो ये आपको बताना है। आपको ध्यान रखना है ये पंक्ति अभी कामायनी से ही ली गई है भाई, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा। सॉरी, जयशंकर प्रसाद जी की जो रचना है कामायनी महाकाव्य से ली गई है ये पंक्तियां। इसमें हृदय की उदात्ता का वर्णन है, बिल्कुल है। देह यष्टि का
वर्णन है, बिल्कुल है। मादकता का वर्णन है, इसमें इन पंक्तियों में दिया गया है। लेकिन मनु के सौंदर्य का वर्णन नहीं है, इसमें जो है श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, और अन्य तथ्य जब हम देखें तो इन पंक्तियों में जो है काव्य पंक्तियों में श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन किया है, ना कि मनु के सौंदर्य का। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि का आशय है कि श्रद्धा आंतरिक रूप से जितनी उदार, भावुक, कोमल हृदय की थी, उसका बाह्य रूप भी वैसा ही था। मनु ने श्रद्धा को देखा, उन्हें लगा कि वह फूलों से लदी हुई सौंदर्यमयी लती के समान है। और श्रद्धा भाई कौन थी इसमें? काम की पुत्री। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, काम की पुत्री थी श्रद्धा, और इसीलिए जो है इसका नाम जो है कामायनी भी कहा गया। तो इसीलिए इसी का नाम कामायनी पड़ा, श्रद्धा का ही कामायनी नाम रखने के कारण इस रचना का नाम जो है कामायनी है। काम की पुत्री थी श्रद्धा। तो मनु को मनु ने श्रद्धा को जब देखा तो लगा कि फूलों से लदी हुई सौंदर्य में लता के समान वो लग रही थी। उसने अनुभव किया कि जैसे चंद्रमा की शीतल चांदनी में लिपटा हुआ बादल का कोई टुकड़ा उसके समान खड़ा है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता सावन पंचक 1906 में ईस्वी में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर प्रथम रचना पूछी जाए जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता तो सावन पंचक, और कब? 1906 में, और किस पत्रिका में जो है प्रकाशित हुई? भारतेंदु पत्रिका में। और जयशंकर प्रसाद का जो उपनाम था क्या था? कलाधर। कलाधर नाम उपनाम से जो है जयशंकर प्रसाद जी रचना करते थे। और इसी उपनाम से कलाधर, ये उपनाम से जो है जयशंकर प्रसाद ने सावन पंचक पत्रिका का अपनी भारतेंदु पत्रिका में जो है 1906 में प्रकाशित कराया। जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात थी। प्रथम कविता तो जयशंकर प्रसाद की सावन पंचक थी, लेकिन प्रथम छायावादी कविता अगर पूछा जाए तो प्रथम प्रभात थी, और 1918 में प्रकाशित हुई। जयशंकर प्रसाद की जो है प्रथम प्रभात कविता 1918 में प्रकाशित हुई, जो कि प्रथम छायावादी कविता थी, जो झरना में संकलित है। और झरना भी जो है कब प्रकाशित हुआ? 1918 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और 1918 से ही छायावाद की शुरुआत भी मानी जाती है, इनकी रचना झरना के कारण। और साथ ही जो है अंतिम रचना पूछ ली जाए तो अंतिम का तो आपको पता ही है, हम बार बार पढ़ रहे हैं, कामायनी। तो इन तथ्यों की जब आप बार बार रिवीजन करोगे तो ही आपको याद रह पाएंगे, अन्यथा आप जो है जल्दबाजी में आप जब ऑप्शन देखोगे परीक्षा में तो कहीं ना कहीं हमारे आते हुए प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो इन सभी तथ्यों की आपको बार बार रिवीजन करते रहना है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भैया आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को आप लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि मुझे भी नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। और खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह पूछा जाए तो और अन्य तथ्य भी यहाँ पर दिए गए हैं, तो देख लेते हैं भाई। खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह पूछा जाए तो नाम आता है कानन कुसुम का। कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद का खड़ी बोली का प्रथम काव्य संग्रह है। प्रसाद जी द्वारा रचित झरना को छायावाद की प्रथम रचना जो है स्वीकार किया जाता है। इनको छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। कमायनी में 15 सर्ग है, इनमें इसमें जो है प्रधान रस शांत है, तथा इसमें मुख्य जो छंद है वो ताटक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम रचना पूछी जाए कविता तो सावन पंचक, और प्रथम काव्य संग्रह पूछा जाए तो आपको बताना है झरना। उसके बाद प्रथम छायावादी कविता पूछी जाए तो प्रथम प्रभात, और प्रथम जो है काव्य संग्रह पूछा जाए छायावादी काव्य, प्रथम काव्य संग्रह पूछा जाए तो कानन कुसुम। तो ये ध्यान रखना है। और प्रथम जो है झरना को छायावाद की प्रथम रचना भी स्वीकार किया गया है। कमायनी में 15 सर्ग है। आगे बढ़ते हैं। शांत रस है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसलिए पर ले विश्राम, अरुण की यह किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। इस संदर्भ में उपयुक्त व्याख्या है। तो यहाँ पर इन पंक्तियों की व्याख्या पूछ ली गई है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये पंक्तियां भी जो है कामायनी से ली गई हैं। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा स्वर्पित कामायनी रचना से ली गई है ये पंक्तियां। तो आपको बताना है इनकी जो पंक्तियों की जो है व्याख्या के अनुसार हमें इन ऑप्शन में देखना है। तो मुस्कान का बिंब अंकन किया है, श्रद्धा का सौंदर्य वर्णन किया है, अस्ताचलगामी सूर्य की एक किरण से तुलना की है और गीता है। तो आपको ध्यान रखना है, आंसर हो जाएगा हमारा सी, सूर्य की किरण अस्ताचलगामी सूर्य की एक किरण से जो है श्रद्धा की मुस्कान की तुलना की है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक बार हम देख लेते हैं। तो उपयुक्त पंक्ति जयशंकर प्रसाद के कामायनी के श्रद्धा सर्ग से ली गई है। इन पंक्तियों में श्रद्धा के रूप सौंदर्य का वर्णन बड़े मार्मिक ढंग से किया गया है। इन पंक्तियों में कवि कहता है, श्रद्धा के सुंदर मुख पर बिखरी हुई मुस्कान को देखकर ऐसा आभास हो रहा है जैसे सूर्य की कोई अलसाई सी उज्जवल किरण लाल नवीन कोपल पर विश्राम कर रही है। तो आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा है, कामायनी की चेतना मूलतः व्यक्तिवादी अध्यात्मवादी चेतना है। कामायनी अपनी सीमाओं के बावजूद हिंदी साहित्य की एक गौरवमयी उपलब्धि है। अगर ये कथन भी पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना है डॉक्टर नगेंद्र का है। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित चित्राधार में इनकी ब्रिज में रचित कविताएं संकलित है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुस्तक उर्वशी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उर्वशी एक जो है चंपू काव्य है, और ये भी आपको ध्यान रखना है। उर्वशी जयशंकर प्रसाद के अलावा रामधारी सिंह दिनकर की भी रचना है, जिस पर जो है इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। दिनकर की रचना उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? दिनकर। किस रचना पर? उर्वशी पर। और जो है इनकी जो ये उर्वशी रचना है दिनकर की, ये एक खंड काव्य है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व माना है? तो ये भी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो राम विलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व माना है? जागो फिर एक बार व बादल का, तुलसीदास व स्रोत स्मृति का, स्रोत स्मृति व जूही की कली का, या तुलसीदास व कुकुरमुता का। ये सभी रचनाएं निराला जी की है। तो आपको ध्यान बताना है, राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व माना है? तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा भाई बी। एक सेकेंड, क्या हो गया? तुलसीदास व स्रोत स्मृति का को जो है सार तत्व माना है राम की शक्ति पूजा में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में दो कविताओं का, तुलसीदास और स्रोत स्मृति, ये दोनों ही कविताएं जो है निराला जी की है, का सार तत्व माना है। निराला जो है का जन्म 1897 और कहीं कहीं किसी पुस्तक में आपको 1899 भी देखने को मिलेगा भाई। आप एनसीईआरटी में देख सकते हो इसका जन्म। उसी आधार पर जो है आपको उत्तर लगाना है। को हिंदी में प्रयोग, हिंदी में मुक्तक छंद का प्रवर्तक माना है। तो आपको ध्यान रखना है, हिंदी में मुक्तक छंद का प्रवर्तक कौन माना जाता है? निराला जी। और निराला ओज औदत्य और विद्रोह के कवि है। निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। तो कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है, हिंदी को जातीय छंद किसे कहा जाता है? तो कवित्व को कहा जाता है हिंदी का जातीय छंद। और किसने कहा? निराला जी ने कहा। और निराला जो है मुक्तक छंद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। और ओज औदत्य व विद्रोह के कवि भी ये माने जाते हैं। तो ये सभी तथ्य आपको रिवाइज कर लेने हैं। और निराला जी की महत्वपूर्ण काव्य कृतियां कौन कौन सी हैं? जैसे कि अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, जूही की कली, कुकुरमुत्ता,
अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, संध्या का कली। तो ये सभी रचनाएं निराला जी की हैं। इनको भी आप रिवाइज कर सकते हो क्योंकि निराला जी की रचनाएं परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। निराला ने परिमल की भूमिका में लिखा है, मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। अभी फिलहाल जो DSSB का हिंदी का पेपर हुआ था, तो उसके अंतर्गत ये कथन पूछा गया था 3rd शिफ्ट में 23 को। तीसरी शिफ्ट के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा गया, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की मुक्ति होती है। ये कथन किसका है? तो ध्यान रखना है निराला जी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बहुवस्तु स्पर्धिनी प्रतिभा निराला में है। ये पूछ लिया जाता है, बहुवस्ती वस्तु स्पर्धनी जो है निराला जी में है, तो ये किसके अनुसार कहा गया? शुक्ल के अनुसार कहा गया। और किस कवि के बारे में कहा गया? निराला जी के बारे में कहा गया। निराला कृत स्रोत स्मृति 1935, इसका प्रकाशन वर्ष को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ व प्रथम शोक गीत माना जाता है। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, हिंदी का प्रथम शोक गीत कौन सा माना जाता है? तो सूरज स्मृति को माना जाता है। निराला को छायावाद का सलाहकार पुरुष भी कहा जाता है। छायावाद का सलाहकार पुरुष किसे कहा जाता है? तो निराला जी को। ये भी आपको ध्यान रखना हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राम की शक्ति पूजा कविता मूलतः किस संकलन में है? तो आपको बताना है राम की शक्ति पूजा जो है किस संकलन में प्रकाशित की गई? तो ध्यान रखना है अनामिका में। अनामिका में जो है राम की शक्ति पूजा को प्रकाशित कराया गया। राम की शक्ति पूजा 1936 में कविता मूलतः अनामिका जो कि 1938 में प्रकाशित हुई, द्वितीय संस्करण में संकलित है। तो ये भी ध्यान रखना है, कौन अनामिका के कौन से संस्करण में प्रकाशित है? द्वितीय संस्करण में, क्योंकि अनामिका जो प्रथम संस्करण है वो 1923 में आ गया था प्रथम संस्करण, तथा अंतिम काव्य संग्रह संज्ञा का कली 1969 है। निराला की प्रथम कविता जूही की कली 1916 में प्रकाशित हुई और तथा अंतिम कविता पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। ये कविता जो है निराला कृत 1938 में संकलित, ये भी जो है निराला जी की अंतिम कविता है। तो अगर ये पूछा जाए निराला की प्रथम कविता कौन सी है, तो जूही की कली, प्रकाशन वर्ष 1916, और अंतिम कविता कौन सी है? तो पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। ये इनकी अंतिम कविता मानी जाती है निराला जी की। और जो है अनामिका के द्वितीय संस्करण में राम की शक्ति पूजा को जो है इस संस्करण को द्वितीय संस्करण में जो राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन कराया गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है निराला जी की प्रमुख रचनाएं। निराला जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? स्रोत स्मृति यानी कि प्रमुख कविताएं महत्वपूर्ण जो कि अनामिका में जो है संकलित की गई। तो स्रोत स्मृति, उसके बाद सम्राट एडवर्ड के प्रति, प्रेयसी, राम की शक्ति पूजा, रेखा, तोड़ती पत्थर, सच है, ये सभी रचनाएं जो है निराला जी की अनामिका में संकलित है। आगे बढ़ते हैं, निराला के भक्ति भाव से पूर्ण गीत अणिमा में मिलते हैं। अगर ये पूछ लिया जाए निराला के भक्ति भाव से परिपूर्ण जो है गीत कहाँ मिलते हैं भक्ति संबंधी? अणिमा में। ये भी ध्यान रखना है। और परिमल में जो संकलित कविताएं है वे कौन कौन सी है? आदिवास, जूही की कली। जूही की कली इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। जूही की कली किस में संकलित है? तो ध्यान रखना है जूही की कली जो है परिमल में संकलित है। और राम की शक्ति पूजा अनामिका में संकलित है। तो जी अनामिका और परिमल में संकलित रचनाओं को आपको अलग अलग लिखना है और इनको याद कर लेना है, कौन सी रचना इनके किस काव्य संग्रह में संकलित की गई है। आगे बढ़ते हैं, परिमल में कौन कौन सी रचनाओं को संकलित किया गया है? आदिवास, जूही की कली, बादल राग, संध्या सुंदरी, विधवा,
भिक्षुक पंचवटी प्रसंग। और निराला कृत तुलसीदास 1938 में प्रकाशित हुई, जिसमें 101 छंदों में रचित यह एक खंड काव्य है। तुलसीदास जो है निराला की 101 छंदों में रचित खंड काव्य रचना मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। राम की शक्ति पूजा में प्रयुक्त रवि हुआ अस्त पंक्ति की असंगत व्याख्या है। तो राम की शक्ति पूजा में रवि हुआ अस्त पंक्ति की जो असंगत व्याख्या इनमें से कौन सी है, तो ये आपको बताना है। सूर्य के अस्त होने का वर्णन भी इसमें दिया गया है। राम की शक्ति पूजा में रवि हुआ अस्त राम के निर्बल होने का संकेत इसमें दिखाया गया है। दग्धाक्षर का प्रयोग इसमें किया गया है, लेकिन लक्ष्मण के मूर्छित होने का संकेत इसमें नहीं है। आंसर हो जाएगा हमारा डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट भाई। निम्नलिखित में से चर्चनतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है, तो यह बाह्य जगत को अधिक महत्व देता है, यह सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है। बिल्कुल सही है। इनमें कल्पना और असाधारणता का प्राचुर्य रहता है, यानी कि प्रचुर मात्रा में रहता है, अत्यधिक रहता है असाधारणता का। और जो है अभिव्यंजना में यह सांकेतिक और व्यंजना प्रधान होता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। यह बाह्य जगत में अधिक महत्व है, यह स्वच्छंदवाद साहित्य की विशेषताएं नहीं है और सभी इनकी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही आरोही क्रम में रचनाएं लिखिए। तो निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत निराला जी की रचनाओं का सॉरी भाई, महादेवी वर्मा जी की रचना है ये, निराला जी की नहीं है। काफी देर से हम निराला के क्वेश्चन पढ़ रहे थे, तो महादेवी जी की है। निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत ये रचनाएं महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित है और इनको हम इस प्रकार से क्रम अनुसार लगाएंगे। तो देखते हैं आंसर क्या है इस प्रश्न का। एक मिनट। इसमें सॉरी भाई माफी चाहूंगी, इसमें ना यहाँ पर हमें प्रश्न में देखना है कि पूछा क्या गया है। एक सेकंड भाई। इसमें पूछा गया है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अवरोही, ना कि हमने आरोही क्रम में यहाँ पर लगा दिया है, माफी चाहूंगी भाई। महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हैं और इनको हमें अवरोही क्रम में लगाना है, ना कि आरोही। आरोही क्रम में पूछा जाता तो हम इनको लगा सकते थे, निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत। लेकिन अवरोही में लगाया हुआ है तो सबसे पहले जो सबसे बाद में प्रकाशित हुई वो रचना आएगी संध्या गीत, नीरजा, रश्मि और निहार। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा हमारा ए। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इस प्रश्न का आंसर हमारा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा ए। हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर के बीच पूछा गया प्रश्न भाई ये। संध्या गीत 1936, नीरजा क्योंकि हरियाणा हमेशा प्रश्न आता है आरोही क्रम में लगाएंगे। पहले सबसे जो पहले प्रकाशित हुई वो रचना हमें लगानी है, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में हमें लगाना है। लेकिन यहाँ पर जो है हरियाणा ने उल्टे तरीके से प्रश्न को पूछ लिया है, तो इसलिए मैं बार बार आपको कहती हूँ प्रश्न को हमेशा ध्यान से पढ़ना है कि पूछा क्या गया है। इसी तरह हमारा आता हुआ प्रश्न गलत हो जाता है, तो ध्यान रखना है। संध्या गीत 1936 में प्रकाशित हुई, नीरजा 1935 में, रश्मि 1932 में और निहार 1930 में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की जो रचना कामायनी में कितने सर्गों की संख्या कितनी है, तो हम देख ही चुके हैं 15 है। और 15 सर्ग के नाम भी आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि कर्मानुसार भी इनको पूछ लिया जाता है।
जयशंकर प्रसाद में रचित कामायनी में जो है सर्गों की संख्या 15 है। सबसे पहला सर्ग है चिंता, आशा, दूसरा सर्ग आशा, तीसरा सर्ग हमारा श्रद्धा। उसके बाद चौथे नंबर पर है काम, पांचवें नंबर पर है वासना, फिर है लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, शौकन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद 15वें नंबर पर जो है आनंद है। तो इस प्रकार से आपको क्रमानुसार इनको याद कर लेना है और नंबर इनको याद रखने हैं आपको। नंबर 1 चिंता, नंबर 2 आशा, नंबर 3 श्रद्धा। फिर उसके बाद 5वें नंबर का भी आपको याद रखना है क्योंकि पूछ लिया जाता है। फिर 9वें नंबर का भी याद रखना है, ईड़ा इंपॉर्टेंट सर्ग है, ईड़ा। उसके बाद जो है 15वें नंबर का भी आपको याद रखना है, आनंद। तो इस प्रकार से इनके नंबर के अनुसार भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पुरातनता का यह निर्मोक स्नेह करती न प्रकृति पल एक, यह निर्मोक से अभिप्राय है। तो निर्मोक शब्द से यहाँ पर अभिप्राय दिया गया है सांप के शरीर पे लिपटी हुई कैंचुली से। आगे बढ़ते हैं, कामायनी से ही ये लिए गई है पंक्तियां, जो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित विकल्पों में से किसका संबंध रामधारी दिनकर से है। देखते हैं दिनकर से जो संबंधित है, ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है भाई, और प्रश्नों को हम नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरह हम अधिक से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को पीवाईक्यू को करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहेंगे, चाहे किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो या फिर एनटीए नेट की परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफी हेल्पफुल रहेगी। प्लीज वीडियो को आप लाइक और कमेंट अवश्य किया करो ताकि मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा आपको बताना है। निम्नलिखित विकल्पों में से किसका संबंध रामधारी सिंह दिनकर से है। कामाध्यात्मक की समस्या देखने को हमें मिलती है इनकी रचना उर्वशी में। पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ भी देखने को मिलता है हमें परशुराम की प्रतीक्षा में। युद्ध दर्शन तो हमें देखने को मिलते ही है कुरुक्षेत्र जैसी रचनाओं में, लेकिन सुधारवाद हमें इनमें नहीं मिलता। तो आंसर हो जाएगा हमारा ABC, जिसमें ऑप्शन में ए भी सही है। आंसर हो जाएगा हमारा बी, ABC बिल्कुल सही दिए गए हैं तीनों। तो इससे संबंधित जुड़े हुए तथ्य हम देखते हैं तो कामाध्यात्म की समस्या उर्वशी में देखने को मिली है। पौराणिक प्रसंग में प्राचीन चीन परशुराम की प्रतीक्षा में युद्ध का युगीन संदर्भ युद्ध दर्शन जो है कुरुक्षेत्र हुंकार रश्मि जैसी रचनाओं में मिलता है, लेकिन सुधारवाद का संबंध दिनकर से नहीं रहा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।